नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। कोरोना को लेकर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अब तक सबसे कारगर दवाई बताया जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि 90% तक कारगर है, लेकिन अब तीसरे ट्रायल पर सवाल उठ गए हैं। यहां पर कंपनी के सीईओ ने संकेत दिया है कि चौथे चरण का ट्रायल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तीसरे चरण में गड़बड़ी पाई गई है। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का फिर होगा ट्रायल। तीसरे फेज के ट्रायल रिजल्ट पर उठे थे सवाल। सामने आए थे अलग अलग नतीजे। कंपनी ने भी मानी मैन्युफैक्चरिंग एरर। अब चौथे चरण का ट्रायल करेगी कंपनी। साल के अंत तक उपलब्ध हो सकती है वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन में मैन्युफैक्चरिंग एरर की बात स्वीकार कर ली है, जिससे वैक्सीन के स्टडी रिजल्ट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हाल ही में वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के परिणाम जारी किए गए थे, जिनमें अलग अलग नतीजे सामने आए थे। इसके बाद से एक्सपर्ट इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। कोविशील्ड के चौथे चरण का होगा ट्रायल पर सवाल उठने से हुई किरकिरी के बाद कंपनी के सीईओ पास्कल सोरियोत ने वैक्सीन के अगले चरण के ट्रायल के संकेत दिए ताकि शंकाओं का समाधान किया जा सके। पास्कल के बयान से माना जा रहा है कि एक और परीक्षण के बावजूद यह वैक्सीन दिसंबर अंत तक ही उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अन्य सभी वैक्सीन अमूमन 3 चरणों के परीक्षण से गुजर चुकी हैं। उधर ब्रिटेन सरकार ने अपने हेल्थ रेगुलेटर से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए इसकी स्टडी करने को कहा है। चौथे चरण के परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल कुछ दिन पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के शुरुआती नतीजे जारी किए थे। इनमें यह 90% तक असरदार बताई गई, लेकिन इसके साथ ही ये तथ्य भी सामने आया कि वैक्सीन के नतीजे तीसरे चरण में हुई एक चूक से मिले थे। शोधकर्ताओं ने गलती से 2800 लोगों को वैक्सीन की आधी खुराक ही दी थी, जबकि करीब 8900 लोगों को 2 टीकों की पूरी खुराक मिली। जिन्हें पूरी खुराक मिली उन पर वैक्सीन 62% असरदार रही, जबकि आधी खुराक वालों पर 90%। वहीं वैक्सीन का औसत प्रभाव 70% के करीब रहा। इसके कारण विशेषज्ञों ने इसके परिणामों पर सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि अलग अलग खुराक के असर में इतना अंतर क्यों है? दूसरा, कम खुराक ज्यादा असर कैसे रही? अप्रूवल प्रोसेस पर फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में सीईओ ने कहा कि हमें ये भरोसा है कि नए प्रोसेस के बावजूद इसके ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में चल रहे अप्रूवल प्रोसेस पर फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि अमेरिका में एफडीए ने इसे जल्द मंजूरी नहीं देगा। इसकी वजह यह भी है कि एफडीए किसी दूसरे देश में चल रहे अप्रूवल को अपने यहाँ मान्यता नहीं देता, खासतौर पर यह उन हालात में जब वैक्सीन के रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हों। भारत के लिए टीकाकरण मुश्किल नहीं। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वह जुलाई 2021 तक 50 करोड़ कोरोना टीके हासिल कर लेगी। इन्हें लगभग 25 करोड़ लोगों को लगा भी दिया जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो भारत के लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दुनिया की 60% दवाएं यही बनती हैं। देश के पास विभिन्न बीमारियों की टीकाकरण का 40 साल से भी अधिक का अनुभव है। यहाँ नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जाता रहा है। वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के बीच ब्रिटेन सरकार ने कोविशील्ड को अपने रेगुलेटर से प्रोसेस शुरू करने को कहा है। इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में और भी कई वैक्सीन है जो एक मान्यता चाहती हैं, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसलिए एस्ट्राजेनेका को भी एक बार फिर से प्रोसेस शुरू करने को कहा गया है। अब देखना होगा कि इस लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार प्राथमिक तौर पर किसे मान्यता मिलती है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।